तो दीपिका तो मुझे बहुत मज़ा आया। एक अंदर अंदर एक इंटरनल करंट आ ही जाता है जब आप आप अगर 5 घंटे के लिए मिलेंगे तो उसमें आप 3 घंटे रिहर्सल करेंगे, 2 घंटे मस्ती करेंगे। एक हेजिटेशन नहीं है, एक कंफर्ट आ गया और वो चीज़ ना स्क्रीन में ट्रांसलेट हुई है। एक सीन में उनको मुझे चप्पल मारनी है, वो चला ही जा रहा है सीन। तो आई थिंक वो फ्रीडम तभी आती है जब आपको ना वो खेल ऑफ स्क्रीन में भी बन जाता है, और आई थिंक इस फिल्म में सबके साथ ही वो हुआ। टैलेंटेड एक्टर्स के साथ काम करते हैं जिनको इतना एक्सपीरियंस है ना, जिन्होंने स्टडी करी हुई है एक्टिंग। ये बात अगर हम लड़की के पर्सपेक्टिव से बोलेंगे ना तो ये लग सकता है प्रचार हो रहा है। हम आज यंगस्टर्स अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। वी ऑल वांट कि हमारा कैरेक्टर जो है बेस्ट आए, बेस्ट परफॉर्मर के साथ में परफॉर्म करते हैं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और मैं हूँ तुषार पांडे और आप देख रहे हैं टेली चक्कर। Hello and welcome to Telly Chakkar. I am very excited for this conversation, to be very honest, and the trailer looks amazing. T2 Ambani. Well, we have as our guests Deepika and Tushar. Let's begin and welcome to Telly Chakkar. थैंक यू टेली चक्कर, थैंक यू अर्शी। First of all, I want to know what do you have to say on your character and the movie T2 Ambani. जैसा कि नाम है टीटू अंबानी। टीटू एक लड़का है जिसको अंबानी बनना है, और टीटू नाम सुन के आपको लगता है गली का छोटा सा लड़का है, एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता है, और कहीं ना कहीं अगर वन लाइन में उस कैरेक्टर को डिस्क्राइब करूँ तो उसके सपने ना उसके एक्शन से बहुत बड़े हैं। उसको लगता है कि बहुत कुछ अचीव हो जाएगा, लेकिन उसके लिए वो उतनी मेहनत करता नहीं है, और जो मेहनत करता है शायद वो उस दिशा में नहीं होती पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं इट्स अ जर्नी ऑफ अ बॉय टू मैन, हाउ रिलेशनशिप, सक्सेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के मायने एक लड़का जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है इसे कैसे बदलते हैं, टू द पॉइंट व्हेन ही स्टार्ट्स थिंकिंग ऑफ फैमिली, पीपल अराउंड हिम, एंड उससे सक्सेस का क्या मायने हैं। वहाँ पे मौसमी जो हैं वो ट्रिगर हैं हु गिव्स हिम अ कोर्स ऑफ न्यू डायरेक्शन, जिससे उनकी सोच, अंडरस्टैंडिंग, लाइफ सब बदलती है। बहुत अच्छा तुषार ने बोला। मैं तो यही कहूँगी कि मौसमी अपने कैरेक्टर के बारे में कि बहुत फन लविंग है और सेविंग करती है, पैसे बचा बचा के चलती है और ज़िम्मेदारी महसूस करती है अपने माता पिता के प्रति, और वो चेंज नहीं होना चाहती। जैसी वो शादी से पहले ज़िम्मेदारी अपने माता पिता के प्रति रखती है, उनका ख्याल रखती है, वो वैसे ही उसके लिए शादी एक प्यार है, और शादी के बाद भी वो वैसी ही लाइफ चाहती है जैसे वो अपने मम्मी पापा की कर रही थी जैसे। Which is a very much big topic in our society, क्योंकि शादी होने के बाद में एक लड़की को अपना घर भूल जाना होता है as per the situation. So what do you think, how much relevant this is? आई फील इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज हम आज यंगस्टर्स अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो आज माँ बाप जितना इन्वेस्ट लड़के पे करते हैं उतना ही लड़की पर भी करते हैं। आज हम कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी जो है तभी आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि फिर जब हर चीज़ में जब लड़कियों को पेरेंट्स बराबर रखते हैं तो लड़की के अंदर आ ही जाता है ना बराबरी, इक्वालिटी में आज हम हर जगह है। आई थिंक एक जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है और ट्रिगर है इस फिल्म में कि शादी के बाद लड़की अपने माँ बाप की मदद कर सकती है और कितनी कर सकती है, और सोसाइटी कितनी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। मुझे लगता है कि ये बात कोई भी लड़की से आप पूछेंगे तो वो उसका एक ही जवाब देगी, क्योंकि वो सब ये बात महसूस करते हैं। और कल्चरली हमारी सोसाइटी में हमने कहीं ना कहीं देखा है कि शादी के बाद एक डिफरेंट परसेप्शन हो जाता है कि एक लड़की को बिहेव करना पड़ता है, और ये चीज़ मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की डिनाई करेगी। ये बात अगर हम लड़की के पर्सपेक्टिव से बोलेंगे ना तो ये लग सकता है प्रचार हो रहा है, यू नो, इट्स माइट लुक लाइक कि हम प्रीच कर रहे हैं। So I think that's why this topic becomes very essential in the film, because you see it through T2 and how he goes through and what he feels Mosby should be doing, or what society feels he should be doing. So कहीं ना कहीं रीज़न था कि हमने क्यों इसको T2 के थ्रू ये बात दिखानी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज ये प्रीची हो जाता है, और हम पूरा चाहते हैं कि ये बात प्रीची ना लगे, ये बात जेन्युइन लगे, क्योंकि ये बात है जेन्युइन। So that is why, and I think film will give some kind of a direction, and we hope, and this is from the bottom of our heart, we hope that it becomes a part of a conversation after the film. Apart from that, bonding पर आते हैं. How was your off-screen bonding with Deepika and then Tushar of yours with even Raghuveer for that matter? तो कैसा था? How was it off-screen? I mean it was fun, yeah, because कहीं ना कहीं हम लोगों ने रिहर्सल करी थी फिल्म से पहले। तो ऐसा नहीं था कि बहुत बार आप फिल्मों में सेट पे लोगों से मिलते हैं और आपका रैपो ना ओवर द फिल्म के शूटिंग में बनता है। यहाँ पे क्योंकि हम वो लोग बहुत क्लियर थे, वी वर शूटिंग ऑन अ वेरी लिमिटेड डेज, वी शॉट द फिल्म इन लेस देन 30 days। सो हमें पता था कि हम लोग को रिहर्सल करके एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी वेल लॉक्ड बिफोर वी गो ऑन द फ्लोर, बिकॉज वी हैव टू शूट अ लॉट एवरी डे। सो उस चक्कर में जब रिहर्सल करी तो अपने आप एक कंफर्ट एक आ गया, क्योंकि आप लोग मिलते हैं और आप लोग हर वक्त तो रिहर्सल करते नहीं हैं। आप अगर 5 घंटे के लिए मिलेंगे तो उसमें आप 3 घंटे रिहर्सल करेंगे, 2 घंटे मस्ती करेंगे। तो वो करते करते आई थिंक एक कंफर्ट सबके साथ आ गया, और वो चीज़ ना स्क्रीन में ट्रांसलेट हुई है। बिकॉज जिस किस्म का रिलेशनशिप है, इट्स अ यंग कपल, इट्स अ कपल जो कि
एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है एंड उनकी शादी फिल्म में होती है, और क्योंकि ये लव रिलेशनशिप है तो एक हेजिटेशन नहीं है, बिकॉज पिक्चर स्टार्ट इस चीज़ से नहीं होती है कि देखो कैसे मिले, पिक्चर स्टार्ट होती है कि जानते हैं एक दूसरे को। तो वो जो कंफर्ट है वो तभी ट्रांसलेट हो सकता है जब आप रियल लाइफ में भी उतने रिलैक्स हो पाए, यू नो। तो दीपिका तो मुझे बहुत मज़ा आया उस लिहाज से, और रघुवीर जी तो ही इज़ अनदर लेवल ऑल टुगेदर, बिकॉज ही इज़ सो सीनियर एंड ही इज़ सो एक्सपीरियंस्ड, एंड मैंने उनको बचपन से देखा है, तो मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट से भरा हुआ था जब मैं उनसे मिला और करा। और कहीं ना कहीं छोटी सी हिस्ट्री है कि वो भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, मैं भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ। वो अलग बात है, वो मुझसे 20 30 40 पता नहीं कितने साल सीनियर होंगे। जितनी बार भी रघुवीर जी मेरे सीन्स हुए हैं, कट बोला ही नहीं रोहित ने, और वो सीन चलता गया चलता गया चलता गया, कुछ भी इम्प्रोवाइज हो रहा है। एक सीन में उनको मुझे चप्पल मारनी है, वो चला ही जा रहा है सीन। तो आई थिंक वो फ्रीडम तभी आती है जब आपको ना वो खेल ऑफ स्क्रीन में भी बन जाता है, और आई थिंक इस फिल्म में सबके साथ ही वो हुआ। मेरा भी यही है कि बहुत मज़ा आया मुझे तुषार के साथ काम करके, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है। तो जब आप टैलेंटेड एक्टर्स के साथ काम करते हैं जिनको इतना एक्सपीरियंस है ना, जिन्होंने स्टडी करी हुई है एक्टिंग, तो आपके अंदर एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एंड वी ऑल आर इनटू द बिजनेस, वी ऑल वांट कि हमारा कैरेक्टर जो है बेस्ट आए, सबका ही। बट देयर इज़ अ लाइक बहुत ही हेल्दी कंपटीशन था, यू नो, सबको अपना बेस्ट करना था। तो वो एक अंदर एक इंटरनल करंट आ ही जाता है जब आप बेस्ट परफॉर्मर के साथ में परफॉर्म करते हैं। सो वो बहुत अच्छा था हम दोनों का। अगर मैं डायलॉग बोलूँ तुरंत उनका आ रहा है और फिर उनका आ रहा है, तो मुझे भी है तुरंत में मुझे जवाब देना है विद इन द कैरेक्टर लिमिट्स, और फंबल नहीं करना है, बेशक कितना ही फास्ट डायलॉग है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर यू रियली लुक फॉरवर्ड टू डू अपार्ट फ्रॉम T2 और मौसमी के अलावा? ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो अभी भी आपके दिमाग में हैं एंड यू आर विशिंग टू प्ले, यू आर विशिंग टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड वर्जन ऑफ योरसेल्फ? मुझे लग रहा है अभी तक तो मुझे काफ़ी अच्छा काम मिल रहा है, और बस यही है कि मैं थोड़ी सी चूज़ी हूँ और स्टीरियोटाइप में ज़्यादा देर फंसना नहीं चाहती। एक चीज़ को अगर कुछ कर लिया है तो मैं चाहती हूँ कि कुछ डिफरेंट ट्राई करूँ। मैं खुद अगर बोर हो जाऊँगी तो ऑब्वियसली मेरी ऑडियंस भी बोर हो जाएगी, बिकॉज मैं एक्टर ही बनी हूँ ताकि मैं अपने कई सारे शेड्स खुद रियलाइज़ कर पाऊँ एंड देन वो मैं डिलीवर कर पाऊँ। तो वो मेरा एक बेसिक नीड है एक्टर बनने की, कि एक ज़िंदगी में कई ज़िंदगियाँ जीने का मौका मिलता है, विच इज़ एन अमेजिंग फीलिंग। वही मैं चाहती हूँ कि अलग अलग किरदार मिलते रहें। आई थिंक people haven't seen me or imagined me doing a very negative work, and I think that would be something I think I'm really good at, because all the different genres I've done now on screen, I'm still in a zone which is a nice guy, and I think because people trust me, it translates into the work. But I think it'll be great to try something very negative, antagonist. तो वो एक भी इंटरेस्टिंग होगा कुछ। आप लोगों के पैरामीटर्स क्या होते हैं बिफोर चूजिंग एनी प्रोजेक्ट और गोइंग ऑन टू एनी प्रोजेक्ट? सिंस यू टॉक्ड अबाउट रिहर्सिंग एंड जस्ट प्रैक्टिसिंग एज मच एज पॉसिबल, तो दिस शोज कि आप लोग किस तरह डिलीवर करते हो? आई थिंक मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कहानी। कहानी क्या है, कहानी किस बारे में है, कहानी क्या कह रही है, और मैं उस कहानी का हिस्सा कैसे हूँ। पर्सनली दैट इज ऑल दैट मैटर्स टू मी। इफ एनी ऑफ द थिंग डजंट स्टैंड आउट, आई वुड आइडली नॉट वुड बी अनश्योर मैं करूँ कि ना करूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर कहानी में दम होता है ना तो इमारत अच्छी बनती है। नींव अगर सॉलिड होगी तो बनेगी। एंड देन आई नीड टू नो इफ माई कैरेक्टर इज एक्टिवली डूइंग समथिंग इन बिल्डिंग दैट नींव। अगर आपका किरदार, कहानी तो बहुत अच्छी है लेकिन आपका किरदार उसमें कुछ स्क्रीन प्ले में कुछ ऐसा नहीं कर रहा है कि कुछ सॉलिड बने, so it becomes confusing whether you want to do it. So I believe I go back to the kahani and the script, written script. So I would want to read the script and not just listen and say cha 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 kar lo. So that is what I look at. Have you ever really ended up doing something just for the heck of it, और उस चीज़ से लेसन मिला है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, और something like that? लकीली फिल्म्स में नहीं, थिएटर में मैंने करा है। बट क्या थिएटर का रिहर्सल का इतना प्रोसेस होता है कि बाय द टाइम वो बना तो मुझे लगा चलो ठीक है, इतनी रिहर्सल हो चुकी थी, कुछ अच्छा बन गया। लेकिन फिल्म में बहुत मुश्किल होता है ना बोलना जब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं। लेकिन अगर सच बता रहा हूँ, अगर कहानी अच्छी नहीं होगी ना और किरदार उसमें कुछ करेगा नहीं, तो आप कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट कर लें, लोगों से उतना अप्रिसिएशन और कनेक्शन नहीं बनेगा। और वो नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी कम होती है। एंड फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ व्हाट आई हैव डन, every role has somehow connected with the audience, and I want to keep that. Slow and steady is a good speed. क्वाइट सेम, बिकॉज मैं भी यही बिलीव करती हूँ। मैं पहले स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ और अगर मैं उसे रिलेट कर पाती हूँ, मुझे वो एंटरटेनिंग लगती है, मज़ा आता है अगर उसको मुझे पढ़ने में इन बिटवीन दैट टाइम, तो उसके बाद उसके ऊपर सोचती हूँ। और मुझे अगर लगता है कि वापस से अगर मुझे वो स्क्रिप्ट दिमाग में रह रही है
तो मैं उसको ज़रूर कंसिडर करती हूँ। The one is, what do you think what will be the high points and the USP of the movie which will be loved by the fans? मुझे लगता है कि जिस तरह से तुषार ने परफॉर्म किया है और जिस तरह से उनका कैरेक्टर है और वो सबको बहुत पसंद आने वाला है, बिकॉज फिल्म में कॉमेडी एलिमेंट भी है और जो कि करने के लिए नहीं कही गई है, सिचुएशनल कॉमेडी है, बहुत अमेजिंग सॉन्ग्स है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है और इतने सीनियर एक्टर्स हैं जिनको हम सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये USP है फिल्म की, अच्छी स्टोरी लाइन, अच्छा स्क्रीन प्ले। एक बार मौका दें, बिकॉज आई थिंक द वे फिल्म हैज़ टर्नड आउट now, because we've seen the film, it is quite gripping, and so if you actually enter the world जो ये किरदारों के हैं और जिस दुनिया के हैं, आप भूल जाएंगे बाहर का दुनिया till the time you're part of the story, because story is really fast, the way it's been edited and the way it has been now made, it's a very fast story, it's a tight film, it's a 2-hour film, and वो दुनिया में इतना जल्दी चली जाती है ना कि आप भूल जाते हैं बाहर कुछ हो रहा है। एंड समहाउ जो चीज़ों के बारे में बात करें, इट्स नॉट जस्ट एन एंटरटेनिंग एंड हैप्पी लाफिंग फिल्म, इट्स अ फिल्म दैट विल मेक यू टेक समथिंग फ्रॉम द थिएटर. So I think it's a film that has a capacity to give you something even when you're back home. So I just feel give us a chance, give this film a chance, because it's important for a small production house, because it's not a big banner, it's not a big company that has made the film that everybody knows about. So I think if the audience will give this film a chance, then I can assure you that the work people have done is very credible and enjoyable, and you will take something back. What are your upcoming projects lastly, apart from T2 Ambani? Well, I can name one because it's officially announced. It's a film called Lost. It's directed by Anirudh Roy Chaudhary, and Nama Pictures has produced it. Anirudh Roy Chaudhary had directed Pink before this, which is a national award winning film, and his next film should be announced. The release date should be announced soon. Yeah, nothing has announced, तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। Lastly, a message that you could give to the fans and the viewers of Teli Chakkar. यही कहूँगी कि गिव अस अ चांस, और आपने अब तक इतना प्यार दिया है, इस बार एक्चुअली बस इतना चाहती हूँ कि 8 जुलाई को आकर इस फिल्म को आकर एक्सपीरियंस कीजिए और अपने फीडबैक दीजिए। I think same, just 8 July. It's important that the audience supports us, because आजकल it's easy for people to sit at home and watch OTT. All of us do it, like T2 does, but we are attempting and the actions are trying to match up with what we are dreaming. So we hope people will give chance and try and come to the theaters and watch the film. Happen soon, finger crossed, and all the best for T2 Ambani. Thanks for joining Teli Chakkar. Thank you. Thank you. Know all about the Tele world by subscribing to Teli Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.